दिन के दर्जा हरारत में 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज़्यादा रहने का इम्कान है। जनूबी पंजाब में दिन के वक्त दर्जा हरारत 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज़्यादा रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से बिजली और पानी की तलब में भी इजाफा हो चुका है। किसानों को मौसमी हालात के मुताबिक फसलों को पानी देने के मुनासिब इक़दामात करना होंगे। दूसरी जानिब अवामुन्नास गर्मी से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गर्मी की शदीद लहर किन इलाकों में होगी और बिजली की लोड शेडिंग कितना अरसा तक जारी रहेगी और कितनी शिद्दत आ सकती है इस बारे में एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर तफसील से बात करेंगे। गर्मी की लहर में शिद्दत आ गई है। महकमा मौसमियात ने रवा हफ्ते बरोज हफ्ता 24 जून तक मुल्क के ज्यादातर इलाकों में दर्जा हरारत में इजाफे की पेशगोई की है। बालाई और वस्ती पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इस्लामाबाद में दर्जा हरारत में 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफे का इम्कान है। सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान में दिन के औकात में 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफे का इम्कान है। आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और मरतूब रहा, जबकि मैदानी इलाकों में अब से थोड़ी देर में गर्दालूद हवाएं झक्कड़ चलने का इम्कान है। दूसरी तरफ कश्मीर और गिरदोनवाह में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। नौकंडी में 48, दालबंदीन और सिब्बी 47, जैकबाबाद और भक्कर में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लिया, डेरा गाजी खान, मुल्तान, बहावलपुर और इस्लामाबाद में कल बादस दोपहर गर्दालूद हवाएं चलने का इम्कान है। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6031 मेगावाट हो गया, जिससे एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 20,469 मेगावाट है, जबकि मुल्क भर में बिजली की तलब 26,500 मेगावाट है। मुल्क में पन बिजली की पैदावार 7,120 मेगावाट है। सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स 553 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। निजी शोबे के बिजली घरों की पैदावार 8,177 मेगावाट है, जबकि विंड पावर प्लांट से बिजली की पैदावार 1,296 मेगावाट है। बेगास से 156 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है, जबकि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की पैदावार 3,167 मेगावाट है। गर्मी की शिद्दत क्या है और लोड शेडिंग का दौरानिया क्या है, इस बारे में एक मजमूई सूरत हाल आपने जाने रिपोर्ट में। सिब्बी की अगर बात करें तो ये एशिया का गर्म तरीन इलाका कहलाता है। इस वक्त सिब्बी में दर्जा हरारत 50 से 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। गर्मी की वजह से सड़कें सुनसान हो चुकी हैं। क्या सूरत हाल है ये जान लेते हैं। सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे ज़हूर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। ज़हूर, कैसी गर्मी है यहाँ पर, मौसम का मजमूई अहवाल क्या है? में भी गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। पारा जो है 50 से 51 सेंटीग्रेड को छू रहा है और शहरी जो है अपने घरों में मैसूर होकर रह गए हैं। बाज़ारें वीरान हो गई हैं। दूसरी जानिब बात की जाए लोड शेडिंग की तो 7 से 8 घंटे जो लोड शेडिंग है उसका सिलसिला भी आज जारी है। इस हवाले से मेरे साथ MS सिब्बी सिविल अस्पताल डॉक्टर रफ़ीक मस्तोई मौजूद है। इनसे जानते हैं कि गर्मी से सर कैसे बचा जा सकता है। गर्मी से बचाव के लिए मेरी यही गुजारिश है आवाम से कि गैर ज़रूरी धूप में ना निकलें और अपने सर को ढांप के रखें किसी कपड़े के साथ, और ठंडी मशरूबात इस्तेमाल करें और साथ में ठंडा पानी लें। और हमारे यहाँ पे मैंने एक वार्ड रखा है, हीट स्ट्रोक के पेशेंट जो आ रहे हैं उनको हम IV लाइन मेंटेन करके भेज रहे हैं। मेरी आवाम से यही गुजारिश है गैर ज़रूरी धूप में ना निकलें। आज बिल्कुल यहाँ पर आपने इनकी बातें जानी। इनका ये कहना है कि सर पर कपड़ा रखें और अपने साथ ठंडा पानी साथ में रखें ताकि गर्मी से बचा जा सके। ज़हूर अहमद सिब्बी से आगाह कर रहे थे कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। जहाँ गर्मी ने पाकिस्तानियों का भुरकस निकाल दिया, वहीं बढ़ती लोड शेडिंग ने भी आवाम का जीना मुहाल कर रखा है। मुल्क भर में तकरीबन 14 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। कराची की अगर बात करें तो एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 14 घंटे तक जा पहुंचा है। बिजली की तवील लोड शेडिंग से शहरियों को न सिर्फ दिन के औकात में बल्कि रात के दौरान भी मुश्किलात का सामना है। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बढ़ने से तलब भी बढ़ गई है, जिसके बाद लेस्को समेत तमाम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में गैर एलानिया लोड शेडिंग में इजाफा हो चुका है। फैसलाबाद की बात करें तो यहाँ पर भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। एक जानिब शदीद गर्मी है तो दूसरी जानिब लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। शहरोज इबाद, ब्यूरो चीफ फैसलाबाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। शहरोज, क्या सूरत हाल है इस वक्त फैसलाबाद में? बाद में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही फेस्को की जानिब से लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ा दिया गया है।
अगर बात करें शहरी इलाकों की तो शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 8 घंटे है, जबकि दही इलाकों में जो लोड शेडिंग है वो 1 घंटे के बाद 1 घंटे के लिए बिजली बंद की जा रही है। यानी कि दही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो 12 घंटे के करीब पहुँच गया है। अगर मैं बात करूँ इस वक्त फेस्को को जो है वो डिमांड इस वक्त फेस्को की जो है वो 3062 मेगावाट है, जबकि उनको जो सप्लाई हो रही है वो 2800 मेगावाट है। 300 के करीब जो है वो शॉर्टफॉल है। अगर गर्चे शॉर्टफॉल ये कम है, लेकिन उसके बावजूद लोड शेडिंग जो है वो इस कदर की जा रही है कि शहरी जो है उस वक्त शदीद मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा है। फेस्को ज़राए जो है उनका कहना है कि आने वाले दिनों में लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो मज़ीद बढ़ सकता है, क्योंकि जो सप्लाई है उसमें मज़ीद जो है वो कमी आएगी, जिसकी बायस शहरी जो है वो तैयार रहें फैसलाबाद के मज़ीद लोड शेडिंग के लिए। जी, फैसलाबाद की सूरत हाल आपने जानी। सरजमीन औलिया मुल्तान की बात करें तो ऐसा महसूस होता है कि यहाँ सूरज सवा नेज़े पर आ चुका है। दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। इस शदीद गर्मी के साथ ही बिजली की लोड शेडिंग ने भी शहरियों को अजियत में मुब्तला कर रखा है। हसन शेख से मजीद सूरत हाल जान लेते हैं। हसन, मुल्तान में क्या सूरत हाल है गर्मी की और लोड शेडिंग की? मुल्तान शहर और गिरदोनवा के इलाकों में जहां मौसम की शिद्दत बढ़ती जा रही है, गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है, वहीं पर जो बिजली की जो लोड शेडिंग है उसमें भी काफ़ी हद तक जो है वो इजाफा हो गया है। इस वक्त जो है जो मुल्तान के जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर जो बिजली की लोड शेडिंग है वो 4 से 6 घंटे की जा रही है, जबकि जो दही इलाके हैं वहाँ पर इसका दौरानिया जो है वो 10 से 12 घंटे तक जो है पहुँचा दिया गया है, जिसके बायस ना सिर्फ घरेलू सार्फिन परेशान है, वहीं पर जो है जो कमर्शल सार्फिन है वो भी शदीद परेशानी से दोचार है। यहाँ पर जब हमारी शहरियों से बात हुई उनका भी यही कहना था कि रात को अचानक जो है वो बिजली चली जाती है, सोए होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी परेशानी होती है, जबकि दिन के औकात में सख्त गर्मी में 12 से 2 बजे तक जो है लाइट जाती है। उसके बाद जो है 4 से 5 बजे तक जो है मुल्तान के शहरी इलाकों में लाइट की जो है बंदिश हो जाती है, जिसकी वजह से जो घरेलू सार्फिन है वो शदीद गर्मी में उनका जीना जो है वो महाल हो चुका है। यहाँ पर जो शहरी है उन्होंने ज़िले इंतज़ामिया और हुकूमत से यही मुतालबा किया है, मैपको हुकाम से यही मुतालबा किया कि खुदारा शदीद गर्मी में बिजली की फराहमी को बिला तातुल जो है वो यकीनी बनाया जाए। जी ठीक है, तो मुल्तान में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है, यहाँ पर भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इस बढ़ती हुई गर्मी और लोड शेडिंग ने शहरियों को दोहरी अजियत में मुब्तला कर रखा है। लोड शेडिंग से तंग शहरी क्या कहते हैं, उन्हीं की जुबानी आपको सुनवाते हैं। जा रही है, हम दफ्तरों में जलील हो रहे हैं, इनको चाहिए कि अवाम का ख्याल करना, लेकिन ये कुछ नहीं कर रहे। बिल ठोके आ रहे हैं, लाइट है नहीं है, ना रात को सुकून है दिन को सुकून है। ऐसे नालायक नाअहल हुकूमत है जिसे इंतहा के बेड़ा गर्क कर दिया इसने सारे मुल्क का भी। रात को 2 बजे लाइट जा रही है, कभी शाम को लाइट नहीं होती है। बिजली के बिल ऐसे आ जाते हैं जिस तरह सारी बिजली इस्तेमाल ही हम कर रहे हैं। हमने कोई फैक्ट्री लगा ली है घर के अंदर। रात को सुकून नहीं है घरों में, दिन को बच्चे तड़प रहे होते हैं, पूरी तरह से नाकाम हो गए, जिसमें ये बिजली क्या हर चीज ही ये इनसे कंट्रोल से बाहर हो। एक गर्मी बहुत ज्यादा है, ऊपर से लोड शेडिंग है, घर में बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो बड़े परेशान हैं। 6 से 8 घंटे जो फैसलाबाद में बिजली जा रही है, जिसकी वजह से खवातीन और बच्चों को घर में काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। घर में पंखे नहीं चल रहे, बच्चे गर्मी से तड़प रहे हैं, पीने के लिए ठंडा पानी तक नहीं है, बंदा फ्रीजर बंद है लोड शेडिंग की वजह से। पहले कारोबार बंद है, ऊपर लोड शेडिंग की वजह से और ज़्यादा बंद हो रहे हैं। टेक्सटाइल जो है वो भी बंद हो रही है। रात भी 4 बार लाइट गई है, घंटे घंटे के लिए जाती है, कभी तो पता ही नहीं होता कि कब आएगी वापस। जब भी इनकी हुकूमत आई है ना तो लोड शेडिंग पहले हो जाती है। लोड शेडिंग को मेहरबानी करके ख़त्म किया जाए, बच्चे बड़े परेशान हैं, गर्मी है। लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ता जा रहा है तो बिजली के बिलों में भी इजाफा होता चला जा रहा है, तो यकीनन अवाम का गुस्सा भी जायज़ है। अवाम की ये बरहमी बिल्कुल ठीक है कि बिजली आती नहीं लेकिन बिल आ जाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार सरफराज साहब जो कि चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं, जबकि डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, माहिर सेहत हैं, उनसे भी इस बारे में बात करेंगे। सरदार सरफराज साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। ये बताइएगा आने वाले दिनों में मज़ीद कितना इजाफा होगा इस गर्मी की शिद्दत में? ये जो हीट वेव जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा है, किन इलाकों को ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए जो हीट वेव की कंडीशन है ये पूरा पंजाब भी तकरीबन इसकी जद में है सर, और ग्रेजुअली जो है ना सभी जगहों में फैलती जाएगी। ये आपके साउथ पंजाब में भी और इवन इस्लामाबाद तक और ऊपर केपी के भी बेशतर इलाकों में, और आगे इसमें मज़ीद इजाफा होगा अगले 3-4 दिन तक, यानी कम से कम 25 जून तक है गर्मी की लहर ये। उसके बाद फिर कोई इम्कान है कि प्री मानसून की कुछ बारिशें शुरू हो सकती हैं, तो 25 के बाद यानी 26 से कुछ कमी आने का इम्कान है, जो शदीद लहर है ये। और इसके असरात ज़ाहिर है सिंध में भी, अपर सिंध और सेंट्रल सिंध में होंगे। इसी तरह से बलूचिस्तान का जो चागी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर बड़ी शदीद गर्मी पड़ रही है,
वहाँ पर तो 49 तक पहुँच चुका है आज टेम्परेचर। तो ये गर्मी की लहर इस तरह से रहेगी अगले 4-5 दिन। सरफराज साहब, मुमकिना तौर पर दर्जा हरारत कितने तक जो है वो जा सकता है? अगर हम सिंध की बात करें, वहाँ पर तो ऑलरेडी सिब्बी के इलाकों में या दीगर जो गर्म इलाके हैं वहाँ पर 49-50 को टच कर रहा है। जनूबी पंजाब में भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो मज़ीद कितना ये ऊपर जा सकता है दर्जा हरारत? देखिए जनरली तो वही 46 से 48 के दरमियान जा सकता है। ये आपके जनूबी पंजाब में खासकर भावलपुर, खानपुर साइड हो गई, और उस तरफ वेस्ट की तरफ डीजी खान और भक्कर मियाँ वाली का जो इलाका है, और उसके साथ साथ सिंध के जो अपर डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें भी, और सिब्बी बलूचिस्तान में से सिब्बी का जो इलाका है, ये गर्म तरीन इलाके होते हैं। तो ये जो लहर है ये इन सभी एरियाज़ को मुतासर करेगी। तो अगले 3-4 दिनों में वही यानी 47-48 तक पहुंच सकता है पारा आपके साउथ पंजाब के जो इलाके हैं इसमें। ठीक। सरफराज साहब, क्लाइमेट चेंज इफेक्ट जो है वो पूरी दुनिया पर है इस वक्त। पाकिस्तान गालिबन इससे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है, तो ये गर्मी की वजूहात के पीछे भी यही मौसमियाती तब्दीली है, कुछ और वजूहात भी इसमें शामिल है? देखिए क्लाइमेट चेंज को हम एक तरह से ना किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल इवेंट को एकदम लिंक नहीं कर सकते, कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं होती है। वैसे ही आपको पता है कि मई और जून गर्म तरीन महीने होते हैं पाकिस्तान में, और जून सबसे ज़्यादा गर्म होता है पंजाब में खासकर। और सिंध की बात की जाए तो इधर तो मई और जून दोनों ही बहुत गर्म गुजरते हैं। तो इस दफ़ा तो उतनी गर्मी अभी तक नहीं पड़ी है। ये जो पहली लहर है समझ लें कि शदीद गर्मी की लहर, उससे इससे पहले कोई इतनी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ी। इत्तेफाक से बारिशें होती रहीं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक तरह से आती रही पाकिस्तान में, तो उसकी उनके बायस गर्मी कम रही है। तो ओवरऑल तो जनरली हम ये कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसे पूरी दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे पाकिस्तान का भी बढ़ रहा है। अब